नमस्कार फ्रेंड, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैमिली फन गार्डनिंग पर। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो ये जो आप सामने मेरे हाथों में देख रहे हैं, ये मैंने बैंगन के पौधे की टहनियाँ पकड़ रखी हैं और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस एक ही पौधे पर कितने सारे बैंगन लगे हुए हैं। तो आज हम इन बैंगनों की यहाँ से हार्वेस्टिंग करने वाले हैं। साथ में कुछ और भी वेजिटेबल हम यहाँ से हार्वेस्ट करेंगे। तो देखते हैं हमारे इस एक पौधे से ही हमें कितने बैंगन हार्वेस्ट करने को मिलते हैं। और जो ये आप पौधा देख रहे हैं, इस पर दो दो वैरायटी के बैंगन लगते हैं। कुछ तो बिल्कुल लंबे साइज के बैंगन यहाँ पर लगते हैं और कुछ अंडाकार शेप के बैंगन यहाँ पर लगते हैं इस पौधे पर। तो हम यहाँ पर पहले जो अंडाकार शेप के बैंगन लगे हुए हैं उनको हार्वेस्ट करेंगे। उसके बाद जो थोड़े से लंबे साइज के इस पर बैंगन लगे हैं उसको हार्वेस्ट करेंगे। तो इस तरह की हार्वेस्टिंग पाने के लिए आपको फरवरी और मार्च में बैंगन के पौधे अपने गार्डन में ज़रूर लगाने चाहिए। और बैंगन का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जो किसी भी मौसम में आसानी से ग्रो हो जाता है। ये सर्दियों में भी आसानी से ग्रो कर सकता है और बारिश के सीजन में तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। बस आपको बारिश के सीजन में इतना सा ध्यान रखना होता है कि या इस पर कीड़े मकोड़े ना लगें, क्योंकि बैंगन में बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं। तो आप इस पे हर 10 से 15 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें तो आपका पौधा कीड़ों से बचा रहेगा। आप इस पर पेस्टिसाइड का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पेस्टिसाइड का प्रयोग हमारे पौधों पर बहुत बुरा असर डालता है। इससे हमारे पौधे की फ्लावरिंग खराब हो सकती है और हमारा पौधा भी डैमेज हो सकता है। क्योंकि पेस्टिसाइड तो जहर के बराबर होते हैं। जिस तरह से जहर इंसानों के ऊपर असर करता है उसी तरह से वो पौधों के ऊपर भी असर करता है। तो इस तरह से आप अपने गार्डन में अच्छी हार्वेस्टिंग पाने के लिए अपने गार्डन में लगे सभी पौधों पर ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, जिसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और किचन वेस्ट कंपोस्ट आती है। ये खाद हमारी मिट्टी को हल्का भी बनाती है और हल्की मिट्टी होने से हमारे पौधों को एक और फायदा होता है कि उनकी जड़ों के आसपास हवा और पानी अच्छी तरह से पहुंच पाता है, जिससे हमारे पौधे अच्छे से सांस ले पाते हैं और उनमें हमें खूब सारी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देखने को मिलती है। और ये एक और गोल साइज का बैंगन मैंने यहाँ से हार्वेस्ट किया है इस पौधे पर। ये पौधा तो लंबे साइज का है लेकिन इस पर ये गोल वाले बैंगन लगते हैं। और ये देखो विहान किस तरह से छीन रहा है और इसने जैसे ही अपनी टोकरी में डाला, इसकी टोकरी इसके हाथों से ही छूटकर नीचे गिर गई है। और ये फिर उस बैंगन को उठाने के लिए आया है। इसने उठाकर उसको फिर से अपनी टोकरी में डाल लिया है। तो इस तरह की हार्वेस्टिंग पाने के लिए हमें अपने गार्डन में ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करना चाहिए। ऑर्गेनिक खाद बिल्कुल भी हमारे लिए हानिकारक नहीं होता है। और ये देखो विहान यहाँ पर एक लॉन्ग साइज का बैंगन हार्वेस्ट करने में लगा हुआ है। ये हमारे दूसरी साइड पर बैंगन के छोटे छोटे पौधे हैं, इन पर ये लंबे साइज के बैंगन लगते हैं। और देखो हार्वेस्ट करते ही किस तरह से ईशाना ने विहान के हाथों से ये छीन लिया है। अब हम दूसरी साइड में बैंगन के पौधों से बैंगन हार्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। और ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये लंबे वाला ही दूसरा बैंगन का पौधा है और इस पर ये देखो बिल्कुल जड़ के पास में तीन कितने बड़े साइज के बैंगन लगे हुए हैं। ये देखो एक थोड़ा सा बंदर ने खराब कर रखा है। बंदर घुस गए थे एक दिन गार्डन में तो उसने इसको थोड़ा सा खराब कर दिया था। और ये देखो विहान ने इसको लेकर किस तरह से गदा बना लिया है और ये ईशाना को दे रहा है कि तू इसको अपनी टोकरी में डाल ले। लेकिन वो मना कर रही है कि मैं बड़े वाला नहीं लूंगी क्योंकि इसमें बहुत वेट होता है, मेरे हाथ से टोकरी गिर जाएगी। तो एक और बैंगन यहाँ से मैंने हार्वेस्ट कर लिया है और एक को मैंने छोड़ दिया है क्योंकि ये अभी थोड़ा सा छोटे साइज का है। अब दूसरे पौधे पर भी एक देखो बिल्कुल कितना डार्क पर्पल कलर का बैंगन लगा हुआ है। इसको भी मैं यहाँ से अब हार्वेस्ट करने वाली हूँ। ये देखो ईशाना के पापा ने इसको पकड़ लिया है, कभी नीचे ना गिर जाए और खराब हो जाए नीचे कंकड़ों में गिरकर। तो इसको देखो यहाँ पर ईशाना को दे दिया था। ईशाना ने यहाँ पर लाकर इसको बास्केट में डाल दिया था और इसने वो लौंग वाला बैंगन भी यहाँ पर बास्केट में डाल दिया है। अब विहान ने हार्वेस्टिंग का मोर्चा संभाल लिया है। तो देखो ये हार्वेस्टिंग करने में लगा हुआ है, लेकिन इससे ये बिल्कुल भी कट नहीं रहा है क्योंकि इससे ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाया जा रहा है। और मेरे दोनों बच्चों की लड़ाई हो रही है यहाँ पर कि मैं हार्वेस्ट करूंगी। विहान बोल रहा है कि मैं हार्वेस्ट करूंगा और ईशाना पीछे से उसको धक्का मार रही है कि मुझे हार्वेस्टिंग करनी है, लेकिन ये किसी से भी हार्वेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो लास्ट में अब ये ईशाना भी यहाँ पर आ गई है कि मुझे भी हार्वेस्टिंग करनी है और ये अपने हाथ में ये कटर पकड़कर हार्वेस्टिंग करने में लगी हुई है कि एक बैगन तो मैं भी हार्वेस्ट करूंगी। तो ये देखो मैंने इससे हार्वेस्ट करवाया है।
तो बोला कि ये लो आप इसको अपनी बास्केट में डाल लो। और अब ये देखो दोनों बच्चों ने अपनी-अपनी बास्केट बैंगन से पूरी तरह से भरकर रेडी कर ली है। ये देखो विहान तो उठा भी नहीं पा रहा है, इतना वज़न हो गया है इसकी बास्केट में। और ये देखो दोनों ने आज मिलकर इतने सारे बैंगन हार्वेस्ट किए हैं। और ये देखो कैसे मस्ती में यहाँ पर लगे हुए हैं, बैंगनों के साथ ही खेलने में लगे हुए हैं। एक दिन हमने ये बैंगन हार्वेस्ट किए थे और उसके बाद हमने कुछ और वेजिटेबल हार्वेस्ट की थी नेक्स्ट डे पर, क्योंकि उस दिन हम लेट हो गए थे। कुछ वेजिटेबल हमने अगले दिन हार्वेस्ट की थी, तो उसमें सबसे पहले हमने ये सिंगरे हार्वेस्ट करने की स्टार्टिंग की थी। ये देखो हमारे गार्डन में इस टाइम पर सिंगरे भी काफी मात्रा में लगे हुए हैं। जो मूलियाँ हम अपने गार्डन में लगाते हैं उनमें से मैं कुछ मूलियाँ सिंगरे बनाने के लिए छोड़ देती हूँ। उन मूलियों के पकने के बाद उन पर ये बड़े-बड़े से फूल खिलने लग जाते हैं, उसकी टहनियाँ बड़ी हो जाती हैं और फूल खिलने के बाद फिर उस पर ये सिंगरे लगते हैं। इनकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है। और ये देखो इस टाइम पर कितने सारे सिंगरे हमारे गार्डन में लगे हुए हैं, बिल्कुल गुच्छे में लगे हुए हैं। और यहाँ पर तो ये टहनियाँ एक दूसरे के ऊपर ऐसे गिरी हुई हैं कि बहुत सारे सिंगरे आज हमें यहाँ से हार्वेस्टिंग करने को मिलने वाले हैं। ये देखकर तो ऐसा लग रहा है। तो आज देखते हैं कि कितने सिंगरे हमें हार्वेस्टिंग करने के लिए मिलते हैं। और ये देखो हमारी ईशाना ये तो अपने काम में लगी रहती है, गार्डन में आने के बाद इसको किसी से कोई मतलब नहीं होता है। ये अपनी खुरपी चाकू वगैरह लेके लगी रहती है, चाहे कोई कुछ भी करता रहे, ये अपने काम में ही बिजी रहती है। और यहाँ पर मैं और मेरा बेटा विहान अपने काम में लगे हुए हैं। और ये देखो हमने कुछ सिंगरे अभी हार्वेस्ट भी कर लिए हैं। ये देखो थोड़े से ही सिंगरे अभी हार्वेस्ट किए हैं। लास्ट में आपको दिखाते हैं कि हमने आज यहाँ से कितने सिंगरे हार्वेस्ट किए हैं। आलू और सिंगरे की सब्जी खाना किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये देखो विहान ने भी कुछ सिंगरे यहाँ से हार्वेस्ट कर लिए हैं। ईशाना बिल्कुल भी हमारी हार्वेस्टिंग नहीं करवाती है, वो तो अपना खेल में ही लगी रहती है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता है। और सिंगरे के बाद अब हम मेथी की अपनी लास्ट हार्वेस्टिंग करने वाले हैं। कुछ हार्वेस्टिंग मैंने इससे पहले कर ली थी और जो हार्वेस्टिंग मैंने की थी उस एरिया को मैंने मेथी से खाली भी कर दिया था। अब ये थोड़ी सी ही बची हुई है, इसको भी आज यहाँ से हार्वेस्ट करके हम इसको बिल्कुल निकाल देने वाले हैं। ये देखिए मैं आपको एक मेथी की टहनी उखाड़ कर दिखाती हूँ। ये जो इस पर फलियां लगी हुई हैं इसी में मेथी के दाने बनते हैं, जो कि कढ़ी में हम डालते हैं और भी कई सब्जियों में डलते हैं। तो हमने यहाँ से अपनी मेथी हार्वेस्ट कर ली है। और ये ईशाना के पापा अब बिल्कुल यहाँ से मेथी को जड़ से उखाड़ने में लगे हुए हैं, क्योंकि अब ये पक गई है। और इसकी अब गर्मी आने के बाद सब्जी भी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि मेथी खाने से प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और ये गर्म भी होती है, तो इसका स्वाद सर्दियों में ही अच्छा लगता है। और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि इस टाइम पर हमारे गार्डन में टमाटर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में लगे हुए हैं। ये देखो बिल्कुल गुच्छे के गुच्छे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टमाटरों के ये लगे हुए हैं। मार्च का लास्ट आते आते ये बिल्कुल पकने स्टार्ट हो जाएंगे और हमें टमाटर भी मार्केट से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और टहनी पर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो कितने सारे टमाटर इसके एक ही जगह पर लगे हुए हैं। टमाटरों की भी हमें हार्वेस्टिंग अब मार्च के लास्ट में मिलने लग जाएगी। मेथी के बाद अब हम यहाँ से अपनी पालक की हार्वेस्टिंग करेंगे। इस छोटी सी क्यारी में मैंने यहाँ पर पालक उगा रखी है और अब ये हार्वेस्टिंग के लिए भी रेडी हो रखी है। इससे पहले मैंने धुलंडी वाली पालक की हार्वेस्टिंग की थी, जिससे हमने उसी दिन पालक के पकोड़े बनाए थे, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगे थे। और इस टाइम पर ये पालक की मिट्टी गीली है, तो मुझे बिल्कुल हल्के हाथों से ही पालक की हार्वेस्टिंग करनी पड़ रही है। थोड़ा सा भी पौधे को अगर मैं खींचती हूँ तो उसकी जड़ ही बाहर निकल कर आ जाती है, जिस पर काफी सारी मिट्टी भी लगी रहती है। और ये मस्त वाली पालक। तो आज हमने कुछ इस तरह से कई सारी वेजिटेबलों की हार्वेस्टिंग की है। और लास्ट में अब हम यहाँ से करने वाले हैं ये मिर्चियों की हार्वेस्टिंग। ये हमारे पौधों पर मिर्चियाँ भी लगी हुई हैं, जो कि छोटे साइज़ की थी। मैंने इनको इसीलिए छोड़ दिया था कि ये थोड़ी सी और बड़ी साइज़ की हो जाएं, और ये कच्ची थी कि और पक भी जाएंगी ये। लेकिन ये पकने की जगह पर बिल्कुल रेड हो गई हैं और इनका साइज़ भी ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ। तो अब हम इनको रेड होने के बाद ही यहाँ से हार्वेस्ट कर रहे हैं। इस पौधे पर भी आप देख सकते हैं ये कई सारी मिर्चियाँ लगी हुई हैं। इस टाइम पर मिर्चों की ज़्यादा हार्वेस्टिंग नहीं हो रही है, इनकी मई जून में ज़्यादा अच्छी तरह से हार्वेस्टिंग मिलती है। तो ये देखो यहाँ से 5-6 मिर्चियाँ मैंने रेड कलर की हार्वेस्ट कर ली हैं, नहीं तो ये सूखने लग जाती हैं और बिल्कुल जैसे सूखी लाल मिर्च होती हैं उस तरह की ये हो जाती, इन पर लगे लगे ही। तो हमने इनको पहले यहाँ से हार्वेस्ट कर लिया है। तो आज हमने ये यहाँ से कुल मिलाकर कितनी सारी वेजिटेबल हार्वेस्ट की हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक थैली हमने यहाँ पर सिंगरे की हार्वेस्ट की है और उस दूसरी थैली में भी हमारे
सिंगरे ही हमने हार्वेस्ट कर रखे हैं। तो बड़ी-बड़ी आज हमने ये 2 थैलियाँ सिंगरे की हार्वेस्ट की हैं और सिंगरे के बाद ये हमने कुछ यहाँ पर जो पालक हार्वेस्ट की थी उसको भी मैं अब यहाँ पर पैक करने वाली हूँ। तो इस तरह से ये देखो 2 बास्केट भरकर मुझे पालक की भी यहाँ से हार्वेस्टिंग मिल गई है और ये देखो मेरे बच्चे अब अपने काम करने में लगे हुए हैं। ये हमारी शाना देखो सिंगरे काट-काट कर इस बास्केट के ढक्कन में रख रही है। ये चक्कू ले रखा है इसने और ये देखो विहान ने इसमें खाद डालकर इसमें फूलों के पत्ते डाल दिए हैं कि मैंने यहाँ पर फूल उगाए हैं। तो इस तरह से ये हमारी पालक की पैकिंग भी यहाँ पर हो गई है। ये देखो कितनी बड़ी थैली हमारी पालक से भी अब भर चुकी है और ये देखो लास्ट में हमने जो मिर्चियाँ हार्वेस्ट की थी और मेथी मैंने एक साथ इस थैली में डाल ली हैं। तो ये हमारी मेथी और मिर्ची भी यहाँ पर पैक हो गई है। तो आप भी अपने गार्डन में इस तरह से ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल उगाएं और उनका स्वाद चखें। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं एक और नई वीडियो में। और ये देखो हमारी शाना पता नहीं किस बात पर ऐसे गर्दन हिला रही है। बाय बाय।